हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMP। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। वो है हमारा सितंबर 27 2022। बट बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज इन द यूट्यूब कॉल्ड जीरो से पीओ तक। राइट, सो दिस स्टार्ट्स ऑन 26 सितंबर, मतलब ये कल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। Every day 4 p.m. you will get the live class, and this is very important live class when it's compared to the PO examination that is open, right? SBI PO का फॉर्म निकला हुआ है, and if you are preparing for that, this is a very good opportunity to prepare through our YouTube channel and on the live class. मतलब आप कोई recorded class नहीं देख रहे हो, you can interact with the faculty at 4 p.m. every day, right? So please do join this. And अगर आपको इसकी शेड्यूल चाहिए तो आप कल के डेट में मीन्स 26 सितंबर को जो वीडियो रिलीज हुआ है वो करण सर ने रिलीज किया है। लाइव क्लास था, तो उस पे आप जीरो से पीओ तक का पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो, पूरे क्लास के शेड्यूल को आप समझ सकते हो। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, जो कि है 27 सितंबर 2022 का। बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू, पीडीएफ को आप डाउनलोड करना ना भूलो, एंड शाम को हमारा वेबसाइट से भी पीडीएफ को डाउनलोड करो ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके। एंड ये तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज एसबीआई पीओ में भी जो जीए का वेटेज है उसको बढ़ा दिया गया। So GA is playing a major role in any examination. So this kind of video is going to help you on that front. So let's begin with the first piece of news, जो है fund of fund for startup. Okay, अब ये क्या है? तो देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कमिट किया ₹7,385 करोड़ अंडर फंड ऑफ फंड स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टमेंट फॉर 88 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और कितने स्टार्टअप है टोटल? 720 स्टार्टअप फंड को ये किया गया, इसमें फंड किया गया थ्रू 88 इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, देखो ये तो इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है सिडबी, लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो सेबी का है, राइट? सो कई सारे रेगुलेटर इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो फंड ऑफ फंड है इसको स्टार्ट किया गया था 2016 बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इस पे अभी 24 सितंबर 2022 को ये एक्स्ट्रा 7,385 करोड़ इस पे प्लेज किया गया है। ठीक है, कमिट किया गया है। नाउ दी AIF ऑल इंडिया फंड इन टर्न हैड इन्वेस्टेड 11,206 करोड़ इन 720 स्टार्टअप, राइट? तो मतलब देखो ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है। एक स्टार्टअप को खड़ा किया गया, अब यही स्टार्टअप फिर दूसरे स्टार्टअप को सपोर्ट करता है एंड ये चेन आगे बढ़ता है, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड डेटा तो उसी प्रकार यहाँ पे आया है। तो 11,206 करोड़ इस चेन के थ्रू मोबिलाइज हुआ है, राइट? एंड इस पे नो द स्टार्टअप लाइक अनअकैडमी इज आल्सो देयर। नाउ जो कॉर्पस था, इनिशियल कॉर्पस था वो 10,000 करोड़ था। किसका? एफएसएस का। ठीक है, तो और ये जो है ओवर ए पीरियड ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन एंड 15 फाइनेंस कमीशन दोनों पे ये रहेगा, राइट? तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरोग्य मंथन 2022, राइट? तो आरोग्य मंथन क्या है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो एक 2 डेज सेशन हुआ था आरोग्य मंथन 2022 ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ये कंक्लूड हुआ है। ये कंक्लूड होने के साथ साथ the Indian government has celebrated 4 year of Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड 1 year of आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो देखो 4 साल किसका एंड 1 साल किसका, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आयुष्मान उत्कर्ष पुरस्कार या आयुष्मान एक्सेलेंस अवार्ड 2022 दिया है, एंड बिलीव मी दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन है? आंध्र प्रदेश। टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन है? परिवंतपुरम मैनम, आंध्र प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट। टॉप परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फैसिलिटी की बात करें तो वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धारावाद, कर्नाटका की, आंध्र प्रदेश नहीं। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे राज्य शामिल हैं, केरल, मेघालय, गुजरात, मणिपुर, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो चंडीगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, एक हैकाथॉन हुआ था, द विनर्स ऑफ EDPM हैकाथॉन सीरीज 1, इसको किन्होंने जीता? बजाज फिनसर्व के टीम एक्सकाबिलियर ने
जीता है। नाउ व्हाट इज हैकेथॉन? हैकेथॉन का मतलब सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, लोग आते हैं उसको थ्रू टेक्नोलॉजी सॉल्व करते हैं, एंड उसी को बोला गया है हैकाथॉन। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्यूशन में अराइव करना इज कॉल्ड हैकाथॉन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है जलदूत ऐप। तो इस ऐप को आज लॉन्च किया जाएगा। ये कल के पीआईबी में अपीयर हुआ है टुमारो के नाम से, मतलब ये आज के दिन ये लॉन्च होगा। यूनियन मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह, इन्होंने इसको लॉन्च करना है। तो जलदूत ऐप क्या है? तो देखो ये कुछ नहीं, एक डेटा डेसिमेटर है, ठीक है। मतलब जलदूत ऐप विल एनेबल ग्राम रोजगार सहायक जीआरएस टू मेजर द वाटर लेवल ऑफ द सिलेक्टेड वेल ट्वाइस ए ईयर, प्री एंड मानसून, post monsoon. Every village adequate number of measurement location 2 to 3 shall needs to be selected. This will be represented of the groundwater level in that village. मतलब जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसके डेटा ये फार्मर्स तक लेके जाएगा, राइट। तो एंड ये प्री मानसून भी रहेगा, पोस्ट मानसून भी रहेगा, क्योंकि प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून वाटर लेवल में ह्यूज चेंजेस होता है। Then, the app will facilitate panchayat with robust data, which can further used for better planning of works. The groundwater data could be utilized as part of Gram Panchayat Development Program and मनरेगा, right? तो I hope ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है जो नाविक सिस्टम है। नाविक क्या है? एक जीपीएस का ही वर्जन है, लेकिन ये इंडियन वर्जन। जैसे जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये किसका है? ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, राइट। मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोन में हम जीपीएस का यूज करते हैं। इवन जो अलग डिवाइसेस है उनके नाम को ही हम, मतलब उनके नाम ही हमने रख दिया जीपीएस डिवाइसेस, जबकि जीपीएस इज ए टेक्नोलॉजी, राइट, इट्स ए लोकेशन डिवाइस। तो नाविक जो सिस्टम है ये इंडिया का सिस्टम है, राइट। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्मार्टफोन मेकर्स को ये कही कि यू विल हैव टू पुट नाविक इन द मोबाइल फोन। तो इससे हो, जो स्मार्टफोन मेकर्स हैं उनको प्रॉब्लम क्या होगा ना, उनके हार्डवेयर में कुछ चेंजेस करना होगा। बिकॉज वो तो आपने देखा होगा कि एक तो जीपीएस को सपोर्ट करता है, दूसरा कुछ कुछ जो चाइनीज ब्रांड है बाइडू को सपोर्ट करता है। सो बाइडू इज द चाइनीज वर्जन ऑफ जीपीएस, राइट। और एक है रशियन, एक रशियन भी है, बट वो इंडियन स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा पेनिट्रेटेड नहीं है, राइट। क्योंकि वो रशिया के लोकल्स को दिखाता है, बट ऑल्दो इट इज कैपेबल टू शो इंडिया एज वेल, बट वो थोड़ा सा कम है रेंज उसका। बट नाविक की बात करें तो नाविक जीपीएस से भी स्ट्रॉन्ग है व्हेन इट कम्स टू इंडिया का मेनलैंड, राइट। मतलब इंडियन रीजन में जीपीएस से भी अच्छा काम करेगा नाविक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ न्यूज पे, वो है जो 23 आईआईटीज है इंडिया में, राइट। इन्होंने मेगा आर&डी फेयर में सब कोलैबोरेट हो गए। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक फेयर टू बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 14 में एक फेयर होना है, जिसमें जो 23 आईआईटीज इंडिया में जितने भी आईआईटीज है उन्होंने सबने ये कर दिया है। मतलब सबने कोलैबोरेट किया हुआ है इस मेगा आर&डी। इसका नाम क्या है? इनविटिस, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूं आपको, आपके लिए शायद छोटा है, ILNVENTIV, इन्वेंटिव, ठीक है। ये है इसका नाम, तो ये आपको याद रख लेना है। अब जो सितंबर 27 है इसको डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड टूरिज्म डे। क्या डिक्लेयर किया गया है? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये अभी आपको जान लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। वो ऐसा है कि आपको कुछ दिन पहले एप्पल 14 रिलीज हुआ है। तो एप्पल 14 मोस्ट प्रोबेबली, मतलब एप्पल ने ऐसा कंफर्म नहीं किया है, बट यस एप्पल हैज सेड कि दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट इन दी तमिलनाडु फैसिलिटी। फॉक्सॉन जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, ताइवान बेस्ड कंपनी, उनकी एक फैक्ट्री तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में एप्पल इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो यहाँ पे देखने वाला ये बात है कि एप्पल जब इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा मतलब चाइना से इंपोर्ट नहीं होगा। सो हाई चांस कि एप्पल 14 का प्राइस इंडिया में थोड़ा सा कम रहे, बट नॉट इन इनिशियल डेज, क्योंकि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसको अगर इमीडिएट सस्ता किया गया तो इसका प्रीमियम प्रोडक्ट, मतलब ये प्रीमियमनेस खत्म हो जाएगा,
राइट, क्योंकि एप्पल का यूएसपी प्रीमियमनेस को ही दर्शाता है। सो इन दैट सेंस, तो आप आगे क्या होगा ये तो एप्पल की प्राइसिंग पॉलिसी या स्ट्रेटेजी से ही समझ में आएगी, बट यस, एज ऑफ नाउ इट इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट। तो जो डिलीवरी टाइम है इंडिया में वो कम हो जाएगा, जो पहले 15 दिन लगता था वो शायद आप 3 से 4 दिन हो जाए, राइट। देन स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है, जो कंपनी मतलब जो रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग, इन्होंने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट को 7.3 ही रखा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इन्फ्लेशन कंडीशन, राइट, 7.3। तो ये आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं फिर कुछ वन लाइनर पे, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कर्नाटका। तो उन्होंने दो चीज किया, एक तो दशहरा फेस्टिवल का इनॉग्रेट किया है, दूसरा आईआईटी धारवाड़ को भी उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो आईआईटी धारवाड़ कहाँ पे है? केरला। देन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कि 2015 से 20 तक का वैलिड था, इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब ये जो पॉलिसी था ये सितंबर 30, 2022 तक वैलिड था, मतलब इसको और भी एक्सटेंड किया गया है। अभी ये फिर से एक्सटेंशन मिला है इसको 6 महीना, जो कि अक्टूबर 1, 2022 तक वैलिड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नेशनल एक्सपो ऑन इको अल्टरनेटिव। अब ये क्या है? तो देखो, ये जो है ये इंडिया का फर्स्ट इनिशिएटिव है टू प्रमोट इको अल्टरनेटिव टू बैन सिंगल यूज्ड प्लास्टिक। जैसे कि आपको पता है 1 जून से 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है। तो एक नेशनल एक्सपो ऑन इको अल्टरनेटिव मतलब इसके जगह पे क्या लाया जाए, तो चेन्नई में इसका एक्सपो किया गया। तो देखो जो यूज है, मतलब कॉयर का यूज कर सकते हैं, बैगेज, राइस या व्हीट ब्रांड, ये सब चीजों का यूज करके कुछ नेचुरल फाइबर्स का आइटम बना सकते हैं जो अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव साबित हो सकता है प्लास्टिक बैग का, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला न्यूज है भूमि पूजन। तो ये क्या है? तो देखो, जो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह है, इन्होंने 350 बेड का जो ईएसआईसी हॉस्पिटल सनात गुजरात में है, उसका भूमि पूजन उन्होंने किया है। अगर हम करंट स्टेटस में देखें तो 2013-14 में 387 मेडिकल कॉलेजेस था, जो कि बढ़ के अब 596 हो गया 2021-22 में। अगर हम एमबीबीएस सीट की बात करें, 51,000 से 89,000 बढ़ गया है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो 31,000 से 60,000 हो गया है, राइट, ड्यू टू द इंक्रीज इन द मेडिकल कॉलेजेस। आगे बढ़ते हैं, आईएनएस तक्ष इन पोर्ट जेनेटिल गैबोन। तो देखो, ये आईएनएस तर्क जो है इंडियन नेवी का, ये पार्टिसिपेट कर रहा है कहाँ पे? पोर्ट सेनेल गैबोन में, एज ए पार्ट ऑफ आवर ऑनगोइंग डिप्लॉयमेंट इन गल्फ ऑफ गुनिया फॉर एंटी पायरेसी पेट्रोल। ठीक है, इसीलिए ये कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ गाबोन का कैपिटल कौन सा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आईएनएस सुनैना इन सेचेलिस। तो ये जो आईएनएस सुनैना है, ये पोर्ट विक्टोरिया सेचेलिस में एक ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने गई हुआ है। उसका नाम है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। तो इसमें और भी अलग अलग देश, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, है ना, तो ये सारे कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। देन 1 वीक 1 लैब। तो ये है सीएसआईआर का इनिशिएटिव। सीएसआईआर के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद है, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया 1 वीक 1 लैब campaign, 1 वीक 1 लैब campaign to show the technological breakthrough and innovation in each of the 37 CSIR laboratories institute spread across the countries. So I hope ये आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स पे, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो ये न्यूज क्या है? तो देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये 208 करोड़ रुपए खर्च करके, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लगा रहे हैं। एंड ये किसके लिए लगा रहे हैं? ये इसरो के लिए लगा रहे हैं, बिकॉज ये इंजन किसको चाहिए? इसरो को चाहिए, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है जीईएम एंड यूपी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड उत्तर प्रदेश। तो क्या रिलेशन है इसका? रिलेशन ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, इट हैज एमर्ज एज द टॉप बायर ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल।
with a gross merchandise value of more than 24,000 crore। ठीक है, 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का परचेस किसने किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में किया थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, यूपी को 2018 में भी बेस्ट बायर अवार्ड मिल चुका है एंड सुपर बायर अवार्ड 2019 में मिल चुका है। सो ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं ओईडीसी एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर का डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ओईडीसी एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर वो इंडिया का जो ग्रोथ फॉरकास्ट है, ओईडीसी बोला है 6.9% एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर बोला है 7.3% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23। सो ये तो आपको याद कर ही लेना है। With this, unfold your potential with IXMB. Before I say goodbye, let me remind you that we are running 50% flat discount on all the online courses. The discount you will get by the coupon code NAV50. Do take this opportunity. All the best. Let's meet tomorrow morning. Till then, prepare 50% faster with IXMB.